कहते हैं शिमला का सफर तभी पूरा माना जाता है जब यहाँ के कुछ खास नाश्तों का स्वाद आपकी जुबान तक पहुंच जाए, और ये वाला जायका उन्हीं में से एक है। अभी छोलों का एक निवाला लिया और मेरे को समझ आ गई है कि भाई ये इतना पॉपुलर क्यों है। आज मुलाकात होगी लक्कड़ बाजार के उन चुनिंदा स्वादों से जिन्हें खाते ही शिमला का मौसम जुबान पर और भी लजीज लगने लगता है। गर्मा गर्म, स्वाद से भरपूर और बेहतरीन जायका शिमला में लक्कड़ बाजार का। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते, और शिमला के ये ब्रिटिश दौर वाले जायके उन्हीं में से एक हैं। भाई यहाँ आओगे ना, एक तो आपको वाइब मिलेगी अंग्रेजी दौर के समय में जैसे चहल पहल यहाँ होती थी। अगर आपको स्ट्रीट फूड शोर से नहीं, स्वाद से पसंद है तो शिमला की ये गलियां आपको निराश नहीं करेंगी। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। शिमला के लक्कड़ बाजार में हो तो नाश्ते के लिए एक ही जगह दिमाग में आती है, सीताराम एंड सन। यहाँ एक बहुत ही खास जायका परोसा जाता है और हर वक्त उसके लिए यहाँ बेहद भीड़ लगी रहती है। आइए थोड़ा रूबरू होते हैं उस स्वाद के साथ। शिमला के लक्कड़ बाजार में नाश्ते के लिए एक दुकान का नाम सबसे पहले लिया जाता है और वो है सीताराम एंड सन्स। यहाँ की लुची पूड़ी अपने शानदार स्वाद के लिए काफी मशहूर मानी जाती है, और आज मैंने भी अपने दिन की शुरुआत उसी स्वाद से मुलाकात करके की थी। इसको लुची पूड़ी बोलते हैं? हाँ जी, लुच्ची बोलते हैं इसको, चना। अच्छा, और साथ में ये चने वगैरह? साथ में चने होते हैं जी। जी, और यहाँ पर मिलता क्या क्या आपके पास? हमारे पास जी चना लुच्ची होती है, चना टिक्की होती है, चना कुलचा होता है और पराती कुलचा होता है। पराती कुलचा, अच्छा। और भैया शॉप की टाइमिंग क्या है यहाँ पर? 10:30 से 3 बजे तक। 3 बजे तक, और 3 बजे शॉप क्लोज है? क्लोज। अच्छा, तो ये देखो जी, ये है यहाँ का खास नाश्ता, इसको बोलते हैं लुच्ची पूड़ी। भैया इसका रेट क्या रहता है? सर 90 रुपीज़ है प्लेट। 90 रुपीज़ की प्लेट है, 2 लुच्ची के साथ? 2 पीस आएंगे जी। 2 पीस। तो ये देखो, ये है यहाँ की खास टिक्कियाँ और ये है लुची पूड़ी, और इधर ये लग रही प्लेट पराती चने हैं। ये अदरक के लच्छे नज़र आ रहे हैं, प्याज के लच्छे नज़र आ रहे हैं, आलू है और चने हैं। ये देखिए यार, ये है इधर 2 चटनियाँ, एक भैया धनिया पुदीने की होगी, हाँ, एक मीठी होगी, गुड़ की चटनी होगी है, और ये रहती है यहाँ पर। भैया इसको हाफ डन करते पहले? नहीं, ये डन नहीं होके आता, बस गर्म करना होता है। अच्छा, सिर्फ डन होती है, गर्म करनी होती है? हाँ, ये मैदा सूजी का होता है तब ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैदा और सूजी है। हाँ। और बस इसको तवे पर गर्म कर देना है, बस क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा और खाना है। अच्छा। यहाँ का स्वाद इतना पसंद किया जाता है कि दुकान पर हर समय हलचल बनी रहती है, और इसी वजह से 15-20 मिनट इंतजार करना यहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये रहते हैं इनके यहाँ के कुलचे, जो कि चनों में मिक्स करके देते हैं। हाँ, वो पराती कुलचा बनता है मिक्स करके चनों में, बाकी किसी ने ऐसे ड्राई खाना ड्राई। और भैया कितनी पुरानी दुकान है ये? सर 1953 से है। 1953 से? हाँ जी, अच्छा। लो जी। तवे के पास खड़े पंकज भाई पूरी फुर्ती से नाश्ता तैयार करने में लगे हुए थे, और तभी मैंने उनसे एक हाफ प्लेट लुच्ची पूड़ी लगाने को बोल दिया, जिसकी कीमत 50 रुपए थी। ए लो जी। बन गया सर, साथ में अदरक, ठीक है। फाइनली मेरे स्वाद की प्लेट अब हाथों में थी। अब बस इंतजार था उस जायके को जुबान से मिलवाने का। ये है जी सीताराम एंड सन के यहाँ का खास नाश्ता, लुच्ची पूड़ी है और साथ में है चने। तो पहले भाई इनके चने बहुत ही फेमस है, आइए थोड़ा चने का स्वाद उठाते हैं और बताते हैं कि कैसा जायका। भाई शिमला का सबसे मशहूर नाश्ता है, और सही बताऊं अभी छोलों का एक निवाला लिया और मेरे को समझ आ गई है कि भाई ये इतना पॉपुलर क्यों है। भाई फील करने वाला नाश्ता, ये फील करने वाला। तो ये देखिए, ये रहती है यहाँ की लुच्ची, बिल्कुल पतली सी है, डन हुई होती है, बस तवे पर इसको सिकाई करके इसको गर्म करके खिलाया जाता है। लुच्ची पूड़ी का जायका उठाते हैं यहाँ का सीताराम एंड सन शिमला लक्कड़ बाजार। आज दिल ने मान ही लिया था कि वाकई में कुछ पुराने स्वाद दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और ये स्वाद उन्हीं में से एक था। सच कहूं तो इसे एक कमाल का नाश्ता कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लक्कड़ बाजार में जैसे ही आप सीताराम के यहाँ नाश्ते का स्वाद चखते हैं
उसके बाद यहाँ पास में ही एक दुकान है शर्मा जी की, जहाँ की टिक्की, बर्गर और सिड्डू अपने जायके के लिए बेहद मशहूर है। तो चलिए मेरे साथ आपको इस जायके से रूबरू करवाता हूँ। नाश्ता तो बढ़िया हो गया था, लेकिन लक्कड़ बाजार के स्वाद कहाँ रुकने देते हैं। सीताराम वालों की दुकान से महज 10-20 कदम आगे बढ़ते ही एक सजा हुआ तवा आपको हमेशा नजर आ जाएगा, और तब समझ लेना कि आप शर्मा जी की दुकान तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक और खास स्वाद जरूर ट्राई करना है। ये सर 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी। हाँ जी सर। बट अगर लक्कड़ बाजार में जायकों का नाम आए हाँ जी तो सर। आपके यहाँ बन टिक्की, एक हॉट डॉग और एक आपके सिड्डू का नाम बहुत आता है। सैंडविच भी है सर। अच्छा, ये सैंडविच भी है। और ये क्या बना रहे हो यहाँ पे? सर हॉट डॉग बना रहा हूँ। हॉट डॉग बना रहे हो। अच्छा, तो इसमें क्या क्या अभी आया? चटनियाँ आई हैं और साथ में पत्ता गोभी, प्याज है, सैलेड पड़ा, प्याज पड़ा है। अच्छा, और टिक्की पड़ेगी सर। टिक्की पड़ेगी। तो ये कितने का रहता है? ये 50 रुपीज का सर। 50 रुपीज का। ये वाली टिक्की आ गई है ये साथ टिक्की में। पड़ गई सर। अच्छा, साथ में आ गई टिक्की। ये सर गरम गरम। गरम गरम टिक्की आ गई, साथ की साथ बनती है और साथ की साथ आ जाती है। हाँ जी सर। जी, और चटनियों का जायका साथ की साथ आ गया है। चटनी सर दोनों तरह की, खट्टी अच्छा, मीठी। खट्टी और मीठी चटनी रहती है आपके पास। सर ये ऊपर से मसाला पड़ा सर। अच्छा, ये रत्नी मसाला। ये कौन सा मसाला रहता है? यहाँ का खुद लोकल मसाला। नकल मसाला। अच्छा, अच्छा। और मैं देख रहा हूँ इधर ब्रेड पकोड़ा भी रखा हुआ है। और ब्रेड पकौड़ा सर, ये कुरकेज भी है। ये क्या चीज है? कुरकेज कुरकेज। वेजिटेबल से बनते हैं सर, मिक्स वेज सोया। अच्छा, कुरकेज बोलते हैं इसको। हाँ, कुरकेज बोलते हैं ये सर। क्या, इसका क्या रेट रहता है? ये 60 रुपए की प्लेट बनती है। 60 रुपए की हाँ प्लेट। जी, और सर। कितने पीस रहते हैं उसमें? ये 7 पीस सर। 7 पीस रहते हाँ, हैं। सर। और ये हॉट डॉग कितने का था? और 50 रुपीज का सर। और टोस्ट ये 50 रुपीज का सर। साथ में। और ये सैंडविच इधर सैंडविच 50 का सर। ये सब 30 रुपीज। 30 रुपीज का। और शर्मा जी, आपकी इस दुकान की प्रॉपर लोकेशन क्या पड़ती है? लकड़ बाजार सर। लक्कड़ बाजार में। किसी से ही पूछ लो है। हाँ जी सर, किसी से पूछो, लकड़ बाजार। अच्छा, मैं आज यहाँ इनकी दुकान का सिड्डू ट्राई करने आया था। पूछने पर शर्मा जी ने बताया कि पीछे उनके बड़े भाई ताज़ा सिड्डू तैयार करने में लगे हुए हैं। गेहूं का आटा। इसको पहले फॉर्मेट किया जाता है कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए। जी, अच्छा। और फिर इसको फॉर्मेट करने के बाद इसके इस तरह से सिड्डू बनाए जाते हैं। अच्छा, ये सिड्डू बन गया। जी सर। मतलब ये आटा, इसमें कोई मैदा नहीं है? कोई मैदा नहीं है सर, प्योर जी। गेहूं का आटा होता है सर। अच्छा, और ये आपको यहाँ हिमाचल में शिमला फाइन या सुपर फाइन के नाम से मिलेगा। अच्छा। ये सर स्टफिंग रहती है। ये क्या, इसके अंदर होता है खसखस, अखरोट और बादाम की स्टफिंग रहती है। और अच्छा। गार्निशिंग के लिए तिल होते हैं जी। मूंगफली वगैरह सब कुछ डाला जाता है। सब सर कुछ इसमें। डाला जाता है पर जो इसमें। इसका मेन चीज होती है वो होती है खसखस, अखरोट और बादाम का रहता है अच्छा। सर। जी सर, ये आपके सामने स्टफिंग होगी सर इसमें। अच्छा। और अब इसको जैसे आप डो को बंद कर दिया। हाँ, तो इसको फिर स्टीम पे पकाया जाता है? हाँ जी सर, अभी बताता हूँ आपको सर। अच्छा, ये तो सर हमने यहाँ बना के तैयार कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको सर यहाँ पे देखो स्टीम पे लगी ये चीज। अच्छा। और ये इस तरह से सर स्टीम होकर तैयार होता अरे है। वाह, क्या बात है। जी सर, ये गर्मा गर्म। ये गर्मा गर्म जैसे ये भी बने हुए हैं। जी 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 सर। अरे वाह, ये क्या सर बात दिन है। में कम से कम हमारे 4-5-6 बार बनाते रहते हैं, बनते रहते हैं। अच्छा जी। तो ये सर, तो ये- शर्मा जी, इसका क्या रेट रहता है? इसका सर 100 रुपीज रहता है 100 सर पर रुपीज पीस। और पर देसी पीस। घी के साथ दिया जाता है। देसी घी के साथ दिया जी जाता है। सर। सिड्डू भी यहाँ काफी क्वांटिटी में तैयार किए जा रहे थे, और ये देखकर मुझे अंदाजा तो लग ही गया था कि अगर इतनी फुर्ती से बनाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उतनी ही फुर्ती से बिकते भी होंगे। खैर, मैंने भी अपने लिए एक सिड्डू लगाने को बोल दिया। ये हो गया ये आ सिड्डू। गया सर। जी। ये सर इसके कट करके ना हाँ, 8 पीस किए जाएंगे। अच्छा, 8 पीस किए जाएंगे जी। इस कट करके। ये इसीलिए कि खाने के लिए इजी हो जाता है। इजी सर। हो जाता है। जी ठीक सर। है। अच्छा, घी डालोगे? देसी घी। अच्छा। ये सर ऐसे इसमें ना घी डाला जाता है ऐसे। ये अरे वाह। जी सर, ये रेड चिली रहती है। जी जी। और ये हमारी ना मिंट वाली चटनी रहती है। मिंट वाली चटनी हाँ है। जी, पुदीने वाली। अच्छा, सिड्डू के साथ ये देते हो हैं? जी सर, क्योंकि आजकल लोग चटपटा पसंद करते हैं, तो हमने क्या किया, उसको ना टेस्ट देने के लिए अलग सा वो कर दिया। अलग सा कर दिया। सिड्डू को मैं पहली बार ट्राई करने वाला था। अब देखना ये था कि इसका स्वाद मेरी जुबान को पसंद आता है या नहीं। ये देखिए, इसके अंदर भाई ये फीलिंग रहती है, सारी ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग रहती है, अखरोट रहते हैं, खसखस रहती है, तिल रहते हैं और बहुत कुछ रहता है। देसी घी से लबरेजा और भापे उठ रही हैं। गर्मा गर्म, स्वाद से भरपूर और बेहतरीन जायका शिमला में लक्कड़ बाजार का। लक्कड़ बाजार की इन गलियों में यूं तो हर कदम पर कोई ना कोई जायका दस्तक दे ही देता है, लेकिन आज जो खुशबू ठहरती है वो है चटपटे छोले और नरम गरम कुलचे की।
देखिए जरा ये कुलचा, ऊपर से हल्का सा कुरकुरा और अंदर से मुलायम, जैसे हर निवाला अपने आप में एक कहानी कह रहा हो। और जब इसके साथ ये मसालेदार छोले मिलते हैं तो बस स्वाद का एक ऐसा संगम बनता है जो उसी वक्त आपके दिल में बस जाता है। आइए आपको रूबरू करवाता हूँ इस जायके से और आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। कहते हैं जब 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग शिमला में हुई थी तब लक्कड़ बाजार के गुप्ता जी वो शख्स थे जिन्होंने आमिर खान और बॉलीवुड की कई हस्तियों को अपने हाथों से बने ये चटपटे छोले कुलचे खिलाए थे। और उसके बाद गुप्ता जी के छोले कुलचों का स्वाद लक्कड़ बाजार की पहचान बन गया। यहाँ तक कि लोग कहते हैं अगर शिमला आकर आपने गुप्ता जी के छोले कुलचे नहीं खाए तो समझ लीजिए शिमला के असली छोले कुलचे अभी बाकी हैं। और आज मैंने भी अपने कदम इसी मशहूर स्वाद पर आकर रोक ही लिए थे। हमारे पास चना कुलचा रहेगा और अमूल चीज कुलचा रहेगा, जैन कुलचा रहेगा, चटपटी चाट रहेगा, यही आइटम है हमारे चटपटी चाट में क्या रहता है? पास। ओनली चने की चाट होगा। ये दिखाओ। ये जो चाट है जायका, अच्छा ये चाट ये है। जो चाट है अच्छा इसी का जायका हमारा यही है, मस्त है। मस्त यही रहता है। जैसा कस्टमर बोलते हैं उस हिसाब से दे देते तो कितनी देर से हो यहाँ पर? हैं। यहाँ मेरे को 28 साल हो गया सर। 28 साल हो गए। 28 साल हो और ये गए। कुलचे रहते हैं ये वाले? ये कुलचे होते हैं। और क्या रेट रहता है कुलचे का? कुलचे का पहले तो 40 के था मगर महंगाई के हिसाब से 50 रुपीज का हो गया। 50 रुपीज का। बटर अच्छा। अमूल बटर हो गया है। हाँ। और ये सब कुलचे होते हैं। और चने की चाट कितने की रहती है? 40 रुपीज का। 40 रुपीज का। 40 रुपीज का। अच्छा। यहाँ के छोले कुलचे के स्वाद का एक और राज मेरी आंखों के सामने ही आ गया था। वो था सामने वैली से आती ठंडी हवाओं का एहसास जो इस स्वाद की तलब अपने आप ही जुबान पर जगा देता है। और यहाँ पर आने की टाइमिंग क्या रहती है गुप्ता जी? 12 से 9। 12 से 9। 9। अच्छा तो मेरे को दिखाइए जरा एक बार चने बनाकर। जो चने होते हैं। अच्छा ये और चने। इसमें आप बिना प्याज का बिना लहसुन का ये सब चीजें होती हैं। अच्छा और जैसे कस्टमर बोलते हैं अच्छा। बन जाता तो है। यही वाले चने फिल हो जाते हैं बंद जी में? जी। अच्छा। और इसमें जैसे नॉर्मल तीखा चटपटा जैसे हाँ। कस्टमर बोलते हैं उस हिसाब से हम बना देते हैं। ये चटनी आ गई है। ये इमली पुदीने की चटनी आ गई, ये धनिया आ गया, अच्छा। ये हरा मिर्च आ गया जी। और ये लेमन आ गया लेमन आ गया। और ये चाट आपका तैयार। ये चाट होगी तैयार। जी जी। कहते हैं बॉलीवुड से भी कोई यहाँ पर आया था? हाँ 3 मूवी में खुद आया नहीं थे, खुद गए थे हम। रिज मैदान पे शूटिंग चल रही थी। अच्छा। वो ले गए थे मेरे को, अच्छा। तो उसका पे किए थे हमें और सुबह से लेकर शाम तक रखे थे 9 बजे तक। आमिर खान और सरवनजोत सिंह, माधवन और जितने भी हैं स्टाफ उनके सारे आए थे। अरे वाह। ये देखिए जी ये है गुप्ता जी की खास चाट चने की है जी। गुप्ता जी। जी जी। वाह जी वाह। करे ट्राई इसको। हाँ बिल्कुल सर। तो ये है जी गुप्ता जी के यहाँ की चना चाट। तो आइए जरा लक्कड़ बाजार की चना चाट खाते हैं और आपको बताते हैं कि स्वाद कैसा। लक्कड़ बाजार के इस जायके ने ना मेरा दिल जीत लिया। ओहो क्या बात है यार। मसालों का भरपूर जायका। इसमें कौन कौन से मसाले डाले हुए हैं वैसे? ये तो अपना राज है। है राज है। और मैं कहता हूँ जी जी। अकेले अकेले चने में स्वाद आ रहा है। ये देखो छोलों के स्वाद ने भूख को और बढ़ा दिया था और फिर मैंने स्टफ्ड कुलचा भी ट्राई करने का मन बना लिया। तो आमिर खान ने भी खाए थे? हाँ आमिर खान, सरवनजोत सिंह, माधवन जितने भी है डायरेक्टर से लेके हाँ। सब ने खाए थे। खुश हो गए पूरे हैं? हाँ पूरे उन्हीं को खिलाना था, बाहरी लोगों को नहीं खिलाना था। अच्छा। जी, ये आ गया चीज स्लाइस हो गया। अमूल चीज स्लाइस हो गया। जी जी। अच्छा। अब इसके अंदर पॉकेट बना दी हमने अच्छा। और थोड़ी इसमें और चीज डाल दिया मैंने। अच्छा ये चीज आ गया। जी जी। ओके। और इसको ये अमूल बटर में हीट करके फिर। क्या बात है गुप्ता जी। कहते हैं ना मतलब कि हर बंदे की अपनी अपनी खासियत रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो है। आहा क्या बात है। इसके बीच फिर मतलब चने की फीलिंग हो जाएगी है? हाँ यही करेंगे चने की फीलिंग। जी ये देखो जी। ये इमली पुदीने की चटनी है अच्छा। और थोड़ी लेमन डाल दिया हमने। इसमें लेमन डाल दी है। जी जी। और एक चीज हो गया। अरे वाह। और इस कुलचे को लेकर मैं उन्हीं वादियों के सामने जाकर खड़ा हो गया जिन्होंने इस स्वाद को चखने के लिए मुझे खुद ब खुद मजबूर कर दिया था। इस स्वाद का ना ऐसे ही नाम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार आपको स्वाद आ जाएगा। दोस्तों शिमला के रिज पर खड़ा हूँ जहाँ की रौनकें सिर्फ नजरों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में भी बसती है।
और कहते हैं ना, इस जगह को यूं ही इस शहर का दिल नहीं कहा जाता। और यहीं पर पिछले 40-50 सालों से एक बाबूजी अपने हाथों का सादा मगर यादगार स्वाद परोसते हैं। तो आइए जरा चलते हैं उनके पास और चखते हैं इस पुराने से स्वाद को। शिमला के रिज पर इस बड़े से पेड़ की ओट के नीचे आपको एक बाबूजी नजर आएंगे जो 70 के दौर से इसी छोटी सी दुकान पर लोगों को चटपटे नमकीन का स्वाद परोसते आ रहे हैं। और आज मैं भी मन बनाकर आया था कि बाबूजी से शिमला के पुराने दौर की थोड़ी सी कहानी सुनूं और साथ ही इनके हाथों का जायका भी चखूं। मैं यहाँ 1976 से बैठ रहा हूँ जी। 1976 से जी। इसी जगह पर? बिल्कुल एक ही जगह जी। 1976 के रिज में जी और आज 2026 के रिज में जी। क्या फर्क आया? रिज तो वही है जी जी। लेकिन यहाँ थोड़ा अमेंडमेंट की इन्होंने। अच्छा। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हाँ का जो स्टैचू लगा हुआ है पहले नीचे था, जी। अब ये ऊंचा कर दिया इन्होंने। अच्छा। और ये देखो आपके सामने जो लगा हुआ है हाँ जी हाँ जी दीवार, जी, ये नई बनी है। ये नई बनी है। ये जो रिज है, हाँ हाँ। इंदिरा जी वाला जो पार्क है पहले नहीं होता था, अच्छा। ये अब काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा बनाया है इन्होंने। अच्छा। और इससे आगे भी बिल्डिंगें बनी जी। और इससे रिज जो है चौड़ा हुआ है। चौड़ा हुआ। बात अब उस दौर के शिमला और आज के शिमला में बेहतर कौन सा है, इस सवाल पर आकर टिक गई थी। देखिए जी, जमाना तो आज का ही अच्छा है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि उन दिनों सहूलतें कम होती थी, अच्छा। आज सहूलतें ज्यादा है। सहूलतें ज्यादा। बेलपूरी बेच रहे हो? क्या बेचते हो आप यहाँ पे? मेरे पास ये सब आइटमें हैं जी। अच्छा। जैसे मूंगफली है, हाँ। पोटैटो चिप्स हैं, अच्छा चना है जी। और एक मिक्स्ड है। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं मेरे पास। तो वैसे तो मेरा अपना काम है, कोई ड्यूटी नहीं है मेरी। अच्छा। पर मैं 11 बजे पहुंच जाता हूँ। 11 बजे आते हो यहाँ हाँ पर? जी। और कितने बजे चले जाते हो? और रात को जब सोच लेता हूँ कि काम अब कम हो गया, अच्छा। तो निकल जाओ। क्या? बिल्कुल दूंगा जी। ये क्या चीज है? ये है जी मेरा मिक्स। मिक्स। हाँ जी। अच्छा। और ये है जी मेरी मूंगफली। अच्छा, ये मूंगफली होगी। हाँ जी। और ये है जी मेरा चना। अच्छा, ये चना हो गया। हाँ जी। और इसके आगे? और इसके आगे है जी ये पोटैटो चिप्स। अरे वाह। और इधर मिक्स हो गया। हाँ जी। इधर गरम क्या है ये इसमें पड़ा? चना। 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 और इधर काबुली चना हो गया। हाँ जी। हैं? हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश दो चीजें लिखी हुई हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। ये भी बढ़िया है। कुछ लोग हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं वो जानते, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो हिंदी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात है। अगली बार पंजाबी में भी लिखवाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो सेटअप है आपका, ये भी सन 1976 में? नहीं, ये तो बहुत सारे बदल चुके हैं। बदल क्योंकि चुके? ये लोहे का बनता है, अच्छा। तो नमक जब इसमें होता है तो नमक लोहे को गाल देता है। हाँ, ये भी तो है। ये खत्म कर देता है लोहे को। अच्छा। इस करके तो साल में 2 साल में बदलना पड़ता है। बदलना ही पड़ता है। बन गया। ये बड़ा टेक्निक है ये बनाने की है। भाजी, ये तो कह लो कि प्रैक्टिस है बस। है प्रैक्टिस है ना? प्रैक्टिस है। ये देखो ये, अरे वाह क्या बात है। ये प्रैक्टिस है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जी, ये मिलता है यहाँ पे नमकीन जायका। आइए जी, 30 रुपए का स्वाद यहाँ पर मिलता है। आप खाकर जाना, और बड़े नेक दिल इंसान है, मिलके जाना और खाकर जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। शिमला में आपको बहुत सारी बेकरीज मिल जाएंगी और हर बेकरी पर ना कोई खास जायका परोसा जाता है। और ऐसी ही एक बेकरी है त्रिशूल बेकरी, जिसके यहाँ मिलने वाले जायकों का ना बॉलीवुड भी दीवाना है। आइए यहाँ का कोई खास स्वाद परखते हैं। शिमला की माल रोड पर मौजूद त्रिशूल बेकरी, जहाँ के स्वादों का जिक्र बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा की जुबान पर कई बार आ चुका है, और आज यही वजह थी मेरे इस बेकरी के स्वादों से रूबरू होने की। ये 1959 से। 1959 से। सर, यहाँ का सबसे फेमस स्वाद कौन सा है? यहाँ तो हर चीज फेमस है। अच्छा। कुछ भी खाओ, पैटीज खाओ, पेस्ट्रियाँ खाओ, जी जी। केक्स खाओ, अच्छा, कुछ भी लो यहाँ से। ये मतलब यहाँ का डिफरेंट टेस्ट है और जगह से। ठीक है। ये है जी यहाँ की खास स्पूनी पेस्ट्री। स्पूनी पेस्ट्री। ये सर मतलब क्या बेस रहता है इसका? कौन कौन सा जायके इसमें है डले हुए? इसका है
मुराइंग बिस्किट विद नट्स होता है, सेंटर में बटर चॉकलेट होता है जी। ये क्रंची पेस्ट्री है। अच्छा, क्रंची पेस्ट्री है। ये रहती है जी, ये है सिग्नेचर यहाँ की। ये है कोकोनट चॉकलेट। अच्छा, ये कहीं नहीं मिलती। ओके। और ये मतलब सिग्नेचर आइटम है यहाँ की। बहुत बहुत बहुत। अरे वाह। ये 80 रुपए की है और स्पूनी 90 रुपए की। स्पूनी 90 रुपए की है। ये आपका सर क्रीम रोल कितने का रहता है यहाँ पे? 40 रुपीज। 40 रुपीज का है। अब स्वाद तो यहाँ काफी सारे सजे पड़े थे, लेकिन मैंने अपने लिए एक स्पूनी पेस्ट्री और यहाँ का स्पेशल क्रीम रोल चुन लिया। क्रीम रोल की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। ये फ्रेश क्रीम में बनता है। अच्छा, बाकी जगह तो डालडा क्रीम बनता है, लेकिन हाँ, ये हाँ। फ्रेश क्रीम में फ्रेश में बनता है और बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आ गया जी यहाँ का क्रीम रोल। ये कितने का रहता है सर? ये 40 रुपीज। 40 रुपीज का है। हाँ जी। अरे वाह। यहाँ के शाही जायके, ये कौन सी है? जैपनीज वाली। और ये चॉकलेट पिरामिड, ये कितने की रहती है? और ये अच्छा 90 की है। अरे वाह। तो ये है जी यहाँ की स्पेशल स्पूनी पेस्ट्री, 90 रुपीज का पीस है। मैंने बीच में से कट करवाया, तो आइए इसका जायका उठाते हैं। त्रिशूल बेकर का नाम सुना था, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर जायका उठाया। बेहतरीन स्वाद है, आप खाकर जाना, आपको भी मज़ा आ जाएगा। ये है जी यहाँ का स्पेशल क्रीम रोल। इसमें ना फ्रेश क्रीम डलती है, ये देखो बिल्कुल फ्रेश क्रीम। एक बात तो थी, शिमला की हर बेकरी से स्वाद चखा और हर किसी के पास एक से बढ़कर एक उम्दा स्वाद मौजूद था। दोस्तों, अगर आप शिमला के माल रोड पर घूम रहे हो ना, तो यहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ का चाहे आप मसाला डोसा खा लो, चाहे आप सादा डोसा खा लो, और वहाँ की कॉफ़ी बेहद ही लजीज रहती है। और शायद अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। और अगर अभी भी नहीं समझे तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ। शिमला की मॉल रोड पर मौजूद इंडियन कॉफी हाउस खाने पीने की एक ऐसी जगह है जहां आज भी यार दोस्तों की महफिलें सजा करती हैं। वैसे तो यहां हर चीज का स्वाद काफी शानदार माना जाता है, लेकिन आज मैं यहां का डोसा और कॉफी ट्राई करने आया था। मेरे को एक सादा डोसा और एक कॉफी पिलाइए। कितने का मेरे को बिल दीजिए? 143। ठीक है, निकाल दीजिए। लीजिए सर। हाँ ठीक है सर। थोड़ी ही देर में पुराने जमाने की शाही पगड़ी पहने एक नौजवान मेरे लिए डोसा और कॉफी लेकर आ गया। सच बोलूं तो इस कैफे की वाइब भी बिल्कुल अलग थी। यहाँ आते ही ऐसा महसूस होने लगता है जैसे शिमला का पुराना दौर धीरे धीरे आंखों के सामने लौट रहा हो। ये है जी इंडियन कॉफ़ी हाउस का, मैंने प्लेन डोसा मंगवाया, साथ में सांभर है और साथ में कॉफ़ी मंगाई है। आज भी यहाँ पर ना बोन चाइना की क्रॉकरी में यार परोसा जाता है सब कुछ। ये है यहाँ का सांभर। तो आइए पहले इंडियन कॉफ़ी हाउस का सांभर करते हैं ट्राई। भाई यहाँ आओगे ना, एक तो आपको वाइब मिलेगी अंग्रेजी दौर के समय में जैसे चहल पहल यहाँ होती थी, वैसे एज इट इज़ रहेगा। और सांभर बेहद ही लजीज है, कोकोनट की चटनी है। इंडियन कॉफ़ी हाउस की आइकॉनिक कॉफ़ी। मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप शिमला के माल रोड पर हों, आपको बढ़िया सा डोसा खाना है और साथ में कॉफ़ी पीनी है, इंडियन कॉफ़ी हाउस आ जाना। माल रोड के एकदम से लास्ट छोर पर है नंबर 1 इंडियन कॉफ़ी हाउस। आपको स्वाद आ जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफ़र को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।